तो पिछले एपिसोड में जैसा हमने देखा कि जो रोबोट था वो बन के तैयार हो गया था और अब सबको लग गया था कि जो मित्सुओ यानी परमैन जो है वो अब दुनिया में मतलब नहीं रहा, क्योंकि उन लोग के बाद उन लोग कहा था कि अब वो मार देंगे सबको। और फिर होता ही है कि फिर जब सुमीरे भी जब उससे लड़ रही थी तो सुमीरे को भी वो अपने पैर से कुचल देता है, लेकिन तभी पीछे से एक हंसने की आवाज़ आती है और जब सब पीछे देखते हैं तो वहाँ पर फ्यूचर की सुमीरे रहती है। तो जैसे ही फ्यूचर की पाको को वो लोग देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो लोग शॉक हो जाते कि 200 साल बाद वो जिंदा कैसे है। तो रोबोट अपना पैर हटा के देखता है तो देखते हैं कि वहाँ है ही नहीं। तो जो फ्यूचर की जो सुमीरे रहती है वो बोलती है उधर क्या देख रहे हो चाचा, पीछे देखो। तो वो जैसे ही पीछे देखता है तो उधर देखता है कि जो पायान है वो मतलब ऐसे सुमीरे को ऐसे नीचे से मतलब स्पीड से उड़ा के वहाँ पीछे के एक बड़े वाले बिल्डिंग पे रख देता है। तो जो पायान रहता है वो सुमीरे से कहता है, सुमीरे मैंने तुम्हारी जान बचाई है, ये चलो तुम्हारे ऊपर एहसान रहा मेरा, ठीक है। तो सुमीरे कहती है कि अब बकवास बंद करो और काम करो। और तो सुमीरे अपने पॉकेट से कैमरा निकालती है और बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने लगती है, इसी तरह चिल्ला चिल्ला के पागल जैसा। तो पायान कहता है कि फिर से इसका हंसी मजाक स्टार्ट हो गया। तो रोबोट वो जो रहता है वो जैसे ही देखता है कि ये सब बात करने में आपस में लगे हुए हैं और उसको तो खैर मतलब ही नहीं है, वो तो अपना फ़ोटो खींचने में व्यस्त है। तो तभी वो क्या करता है कि बहुत ज़ोर से हाथ झटकाता है और जो पास्ट का जो पायान और बूबी रहता है उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी होता ये है कि जैसे ही उसको मारता है तो अचानक वो दोनों गायब हो जाते हैं। तो रोबोट कन्फ्यूज़ हो जाता है, उसके अंदर के लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई गायब कैसे हो गया। तो तभी होता ही है कि उधर से एक सीटी की आवाज़ आती है और मतलब उसके बगल साइड से सीटी की आवाज़ आती है। तो जैसे ही रोबोट उधर घूमता है वो देखते हैं कि वहाँ पर दोनों पायान और बूबी है और फिर उसके पीछे से एक बहुत बड़ा मतलब चिंपैंजी टाइप का आता है और वो और कोई नहीं बल्कि फ्यूचर का बूबी रहता है। तो ये देख के वो भी चौंक जाता है कि ये सभी जिंदा है 200 साल से, क्या हो रहा है मतलब ये। और तभी होता ये है कि ऊपर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो और कोई नहीं बल्कि परमैन रहता है, जो कि मतलब कि पास्ट के परमैन को वहाँ से उठा के लेकर आ जाता है। उसको पता था कि पास्ट में जब वो मतलब उस छोटे वाले मित्सुओ के जगह पे जब वो था तो उसे कहाँ रखा गया था, तो उसे वो उठा के लेकर आ जाता है और बगल में जाके उसे रख देता है। तो होता ही है कि बोलता है क्यों चौंक गए। तो बोलता है कि मगर तुम लोग जिंदा कैसे हो। तो फिर परमैन बोलता है कि हम जिंदा है वो तो नहीं पता, लेकिन तुम अभी जिंदा नहीं रहने वाले हो। तो वो जो रोबोट रहता है वो हंसने लगता है, मतलब जिसके अंदर के जो लोग रहते हैं वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग क्या उखाड़ दोगे मेरा, मतलब तुम लोग यहाँ 4 हो फ्यूचर के परमैन, उसके ऊपर से तुम्हारे साथ जो ये 5 परमैन और है, एक का तो जान निकला हुआ है, दूसरा आधमरू है और जो तीसरा जो बॉडमैन है वो 2-3 मिनट में मरने ही वाला है। और रही बात तुम 4 बड़े परमैन्स की, तो तुम्हारी तो वैसे भी उम्र 50 हो गई है, 50 से 60 के बीच में। तो तुम बूढ़े लोग हमारा मुकाबला क्या करोगे, इस इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का तुम मुकाबला क्या करोगे। तो तभी उधर से एक आवाज़ आती है, वो बोलता है कि हमसे भिड़ना पसंद करोगे। तो वो जैसे ही रोबोट थोड़ा सा ऊपर देखता है तो उधर से देखता है कि नोबिता और उसकी टीम वहाँ आ जाते हैं। वहाँ पर नोबिता मतलब आ जाता है, अभी सब बड़े हो चुके रहते हैं, नोबिता, जियान, सुनियो, सुजुका रहते हैं, मगर वहाँ डोरेमोन नहीं रहता है। और वहाँ उतरता है तो परमैन देखता है, बोलता है अरे तुम लोग को कैसे याद आया। तो बोलता है कि अरे ये सब डोरेमोन का कमाल है, जब तुम फ्यूचर में जब हमने तुम्हें फ्यूचर में आके रखा था तो जब मैंने डोरेमोन से पूछा था कि हम उनकी कैसे कुछ मदद कर सकते हैं कि नहीं, तो डोरेमोन ने कहा था फ्यूचर में हम अपने आप को याद दिला देंगे कि हमें वहाँ जाके उनकी मदद करनी है, तो इस तरह से नियम भी नहीं टूटेंगे और हम तुम्हारी मदद भी कर सकेंगे। फिर नोबिता कहता है कि अगर इतने भी कम लग रहे हैं तो अपने ऊपर देखो। तो जैसे ही रोबोट फिर से अपने ऊपर देखता है वो देखता है कि फ्यूचर के बर्डमैन वहाँ आ जाते हैं और वो कहते हैं कि बाबा तुमने जो मुझे कष्ट दिया है ना, मुझे अभी भी वो दर्द याद है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो बर्डमैन रहते हैं वो उतरते हैं उस बिल्डिंग पे जहाँ सब लोग रहते हैं। तो जो पास्ट के बर्डमैन रहते हैं वो उसे एक कैप्सूल टाइप में बंद कर देते हैं ताकि उसे मतलब जीने में मतलब हेल्प कर सके। और उसके बाद जितने भी परमैन, पाको, पायान और बूबी रहते हैं पास्ट वाले, उसे एक मतलब ऐसा ही एक परमानेंट सेट टाइप का देते हैं जो पुराना ही हो, क्योंकि परमानेंट सेट को खुद से ही मतलब मेहनत करने के बाद ही वो अपग्रेड हो सकता था। उसका जो सीनियर परमैन रहता है वो पूछता है कि बर्डमैन आपको कैसे याद आया कि आप मतलब इतना ये थे, तो क्योंकि आप तो वैसे ही बहुत भुलक्कड़ आदमी है। तो बर्डमैन कहते हैं हाँ बात तो तुमने सही की, मगर मैं जब जा रहा था ना तो पता नहीं कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने से लगी, मुझे लगा भाई मुझे क्या हो गया। तो तभी अचानक मुझे याद आई कि ऐसे बात है, तो वही मैंने सोचा कि भाई अगर पास्ट में मैं मर गया तो फ्यूचर में ज़िंदा कैसे रहूँगा, इसलिए मेरी तबीयत बिगड़ रही थी तो मैं जल्दी से यहाँ आया। तो अब जो लड़ाई का सीन था वो बहुत ही भयंकर हो गया। एक तरफ वो रोबोट था जो बहुत ही घातक हथियारों से लैस था और एक तरफ थी नोबिता की टीम, सीनियर परमैन्स की टीम और फिर आखिर में छोटे परमैन्स की टीम, और ये सब रोबोट से लड़ने के लिए आए हुए थे। और फिर थोड़ी ही देर में
लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। सारे परमैन्स, बर्डमैन इंक्लूडेड, सभी मतलब भिड़ जाते हैं और नोबिता लोग भी भिड़ जाते हैं मारने के लिए। नोबिता सब एयर कैनन का इस्तेमाल कर रहे रहते हैं और परमैन सबके पास तो खैर खुद की ताकत है, और जो सीनियर परमैन्स है उनके पास तो खुद का बहुत ज़्यादा ताकत है। तो होता ये है कि रोबोट फिर से छोटी सुमीरे को मारता है, और जैसे ही मारता है तो परमैन क्या करता है, जाके सुमीरे को कैच कर लेता है। और फिर जैसा होता है कि एक तो पकड़ लेता है, ऊपर से सुमीरे का जो परमैन सेट रहता है नया वाला वो भी एकदम टूट चुका रहता है, और परमैन का भी थोड़ा सा सेट जो रहता है वो टूट गया रहता है। और जैसे ही परमैन सुमीरे को कैच करता है, और उसी टाइम जो सीनियर सुमीरे रहती है, जो बड़ी वाली रहती है, वो उन लोगों का फोटो खींच लेती है इसी तरह, और मतलब उसके कैमरा में वो तस्वीर रिकॉर्ड कैप्चर हो जाती है। तो उसका होता ही है कि जो बर्ड में पहले तो परमैन इधर उधर देखता है कि भाई कहाँ इसे रखूँ, कहाँ इसे रखूँ। तो फिर उसे वो एक ऊंची सी बिल्डिंग मिलती है जहाँ पर परमैन किसी तरह उड़ते उड़ते सुमीरे को वहाँ लेके जाता है, और जैसे फिर सुमीरे को वहाँ जाके फिर बैठा देता है, जहाँ पर सुमीरे उसे मतलब प्यार से थोड़ा सा चिढ़ाती भी है। उसके बाद फिर होता ही है कि परमैन उसे रखने के बाद उस रोबोट से जाता है वापस लड़ाई करने, और फिर उसे फिर अपने पूरी शक्तियों की मदद से फिर मारने लगता है। उसका परमैन सेट हल्का टूट गया था, लेकिन फिर भी किसी तरह उसके पास इतना शक्ति था कि कम से कम वो उड़ के कुछ मतलब मदद उन लोग का कर सके, और फिर इसी तरह लड़ाई लंबी चलती है। उसके बाद फिर होता ही है कि टाइम पेट्रोल ग्रुप भी आ जाता है, क्योंकि ये शक्तियाँ पास्ट से जाके ली गई थी, और प्लस ये एलियन की शक्तियाँ थी, एक तरह से एलियन पावर ही कह सकते हैं ना। तो इसलिए टाइम पेट्रोल भी आ गए थे, स्पेस पेट्रोल भी आ गया था, और भी बहुत सारा पुलिस का जो सीन था वो हो गया था, और बहुत सारे फ्यूचर के वेपन्स भी उस रोबोट को पकड़ने के लिए तैनात कर दिए गए थे। लास्ट में जब बहुत ही भयंकर वाला युद्ध होता है और फिर वो रोबोट हार जाता है, और वहाँ उसके लोग को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जो उसका जो मेन फैक्ट्री है जहाँ पर उसने परमैन, पाको और बर्डमैन को गिरफ्तार करके रखा हुआ था, चोरों ने किडनैप करके रखा हुआ था, तो वहाँ पर जाके वो पुलिस वाले सब सीज कर देते हैं और हर चीज़ अपने में हथिया लेते हैं। उसके बाद जो सीन रहता है ना कि तो कुछ दिन के बाद का दिखाता है जहाँ सब लोग थोड़े से ठीक हो चुके रहते हैं और वापस जाने का बात हो रहा होता है कि अब सब पास्ट में जाएंगे। तो जो सीनियर परमैन रहती है वो इसी तरह मजाक में कहती है कि सुमीरे तुमसे मिलके तो बहुत मज़ा आया, मगर मुझे ज़्यादा मज़ा आया मित्सो से मिलके। या तो मित्सो हंसने लगता है ये देख के, फिर वो मित्सो की ओर बढ़ती है और फिर मित्सो को वो वही तस्वीर देती है जो उससे मतलब खींची रहती है उस टाइम, और वो कहती है कि ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट, और वो रख लेता है। ये वही तस्वीर थी जिसे जो फ्यूचर में जब परमैन देखता तो उसे याद आता। तो जो फिर उसका जो सीनियर परमैन सब रहते हैं, जितने भी सीनियर परमैन्स रहते हैं, वो नोबिता लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू कहते हैं कि थैंक यू नोबिता, तुमने आए में हम लोग की हेल्प बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो नोबिता कहता है कि यार इसमें हेल्प कौन सी बात की, मैंने वैसे भी अपने ज़िंदगी का सबसे प्यारा दोस्त जिसका नाम डोरेमोन था उसे खो चुका हूँ और दोस्त खोने का मन नहीं करता। तो वो जो मित्सो रहता है बोलता है कोई नहीं, वैसे भी तुम इतने ग्रेट जीनियस हो, तुम उसे वापस बना ही लोगे। तो नोबिता हंसता है। उसका जो बड़ी वाली सुमीरे रहती है वो कहती है कि आओ नोबिता कभी हम लोग के घर भी आओ। हाँ वैसे ही बच्चे कह रहे थे क्या कि बहुत ज़्यादा अंकल इंटेलिजेंट है, और वैसे भी उन्हें क्या पता, अभी जैसे भी छोटे हैं बेचारे, उन्हें क्या पता कि तुम सबसे मतलब इतने बड़े जीनियस हो। तो नोबिता कहता है हाँ ऐसा वैसा कोई बात नहीं है, मतलब आपके बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट है। और तभी जो सुजुका रहती है वो कहती है हम ज़रूर आएंगे, वैसे इनकी कल मतलब ये कल जा रहे हैं तो हम एक हफ्ते में आते हैं। तो यही कह के वो लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। और जब बच्चों की बात जब कहती है बड़ी वाली सुमीरे, तब छोटे वाले जो परमैन और पाको रहते हैं वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देख के बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं। उसके बाद होता ही है कि तब बात विरात होता है, थोड़ा मोड़ा छोटे परमैन्स के साथ भी बात होता है, बड़े परमैन्स के बीच से भी बात होता है, और उसका फिर प्लान ये बनता है कि अब सब लोग चल जाएंगे। उसके बाद छोटे वाले परमैन को वापस भेज दिया जाता है पास्ट में। तो जब वो पास्ट में आ जाते हैं तो थोड़ा सीन दिखाता है थोड़ा फास्ट हो के, तो दिन बहुत ज़्यादा स्पीड में निकल जाता है। और फिर उसके बाद हमें एक पार्क का सीन दिखाता है जहाँ पर मित्सु और पाको बैठे हुए रहते हैं, और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर शर्मा जाते हैं। उसके बाद फिर अचानक से रात का सीन दिखाने लगता है जहाँ पर जो मित्सु रहता है वो सड़क से मतलब घर आ रहा रहता है, और जैसे ही वो घर आता है तो फिर घर आने के बाद फिर अपने रूम में जाता है। तो रूम में जैसे एंट्री मारता है तो वो देखता है कि उसके टेबल पे वही पिक रखा हुआ रहता है। तो वो उस पिक को उठाता है और फिर एक बक्से की ओर बढ़ता है, और फिर बक्सा खोलने के बाद उसको उसी में रख देता है। और उसमें कुछ और भी चीज़ें हमें देखने को मिलती है जो पाको से रिलेटेड हो। वो ऐना भी उसी में रहता है जो फर्स्ट टाइम पाको ने उसे गिफ्ट किया था, ये बताने के लिए कि उसके लिए स्पेशल सबसे ज़्यादा कौन है। और फिर वो डब्बा को वही बंद करता है और फिर चला जाता है खाना खाने के लिए, फिर नीचे चला जाता है। और फिर थोड़ा देर तक वो डब्बा पे हम लोग को दिखाया जाता है। और ये डब्बा वही था जो फ्यूचर में मित्सो खोलने वाला था, और जिससे पता चलता उसे कि आखिर मतलब वो क्या भूल रहा था। और भी शायद उस डब्बे में कई सारे राज थे। उसके बाद एक सॉफ्ट सा म्यूज़िक बजता है और फिर